चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान, साइंस। ठीक है, तो साइंस में हम लोग जानेंगे क्या कि आखिर साइंस क्या चीज होता है, फिर उसके भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। और एक साइंस का ही एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग भाग है फिजिक्स, भौतिकी। ठीक है, तो फिर हम लोग भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से आज हमको क्या पढ़ना है, एक भौतिकी है जो विज्ञान का एक भाग है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर विज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो विज्ञान को हम लोग देखते हैं, विज्ञान क्या होता है। ठीक है, विज्ञान क्या चीज है। तो सबसे पहले अगर हम लोग विज्ञान को अगर अलग करके देखें, वी और ज्ञान। ठीक है, तो वी और ज्ञान इसी से बना है विज्ञान, है ना। चलो, तो वी मतलब क्या, वी को हम विशेष बोल सकते हैं और ज्ञान का तो मतलब पता है, नॉलेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों को एक साथ करें तो विज्ञान मतलब वी मतलब विशेष और ज्ञान मतलब ज्ञान मतलब नॉलेज। तो विशेष ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलेंगे। क्लियर, विशेष ज्ञान को विज्ञान बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ सवाल उठता है कि विशेष ज्ञान किस तरह का विशेष ज्ञान, कैसा विशेष ज्ञान, किस प्रकार का विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान आखिर होता क्या है। ठीक है, तो विशेष ज्ञान क्या होगा उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि विशेष ज्ञान मतलब कि जैसे हम लोग अगर दो चीज देखेंगे, एक देखेंगे विज्ञान और एक देखेंगे अध्यात्म। ठीक है, तो अध्यात्म में क्या है कि मान लिया गया है कि ठीक है फला भगवान है, ये है वो है, ऐसे मतलब ऐसा किया गया है, ऐसा पहले कहा गया। ठीक है, वो हो गया अध्यात्म आपका। लेकिन विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान कहता है कि आपके बात को हम मान नहीं सकते हैं, हमको पहले प्रूफ करके दिखाइए, सिद्ध करके दिखाइए। जिस चीज का सिद्ध हो जाए, जिस चीज का प्रूफ मिल जाए, जिस थ्योरी का प्रूफ हमको मिल जाए, तब वो थ्योरी किस चीज में आएगा, विज्ञान में आएगा। मतलब विशेष ज्ञान उसी को बोलते हैं कि जो चीज आप बोल रहे हैं उसके पीछे कोई न कोई लॉजिक नहीं, एक सिद्धांत होना चाहिए और उस सिद्धांत का प्रयोग होना चाहिए। क्लियर, तो यहीं से मेरा एक परिभाषा बन जाएगा कि एक तो ये डायरेक्ट हो गया छोटा सा कि विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए, क्या देख लिए हम लोग कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बहुत सिंपल, एक छोटा सा लैंग्वेज हम लोग क्या देख सकते हैं कि विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये तो मतलब सिंपल सा हो गया। इसी का एक थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड परिभाषा हम लोग बनाते हैं, इसी का एक स्टैंडर्ड परिभाषा बनाते हैं। वो परिभाषा क्या होगा कि मानवों के द्वारा किए गए प्रयोग और सिद्धांतों पर आधारित ज्ञान को हम क्या बोलेंगे, विज्ञान बोलेंगे। क्या बोल दिए कि मानवों के द्वारा किए गए प्रयोग एवं उसके सिद्धांतों पर आधारित ज्ञान को हम क्या बोलेंगे, विज्ञान बोलेंगे। क्लियर, तो उसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिख दिया हम कि मानवों का विशेष ज्ञान जो प्रकृति, प्रयोग एवं सिद्धांतों पर आधारित हो। अब यहाँ पर देखिए एक चीज हम जोड़ दिए, क्या, प्रकृति। प्रकृति मतलब क्या, जिसको नेचर हम बोलते हैं, मतलब नेचर जो ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घटित हो रही है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल समझाएंगे। तो प्रकृति, प्रयोग एवं सिद्धांतों पर आधारित होगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि x बराबर y होगा, तो यहाँ पर प्रयोग करके दिखाना होगा कि x बराबर y सही में होगा कि नहीं होगा। इसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा, प्रयोग देना, यह मानना नहीं है। इसमें हमको ये नहीं मान लेंगे कि अगर लिख दिया है x बराबर y तो हम मान लेंगे कि x बराबर y, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर x बराबर y है, इसका हमको प्रयोग करके दिखाना होगा कि आप दिखाइए कैसे x बराबर y है, और सिद्धांत कि आप किस सिद्धांत के तहत, किस नियम के तहत इस दोनों को आप बराबर कर दिए, या दोनों को हम बराबर कह सकते हैं। तो प्रयोग और सिद्धांत का मतलब पता हो गया। तो एक बार परिभाषा को फिर से देख ले कि विज्ञान मानवों का विशेष ज्ञान जो प्रयोग एवं सिद्धांतों पर आधारित हो, क्या कहलाएगा, वो विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं कि सीधा मुद्दा पे आते हैं कि हमको कौन सा विषय पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, भौतिकी पढ़ना है। ठीक है, तो अब ये विज्ञान के बारे में तो हम पढ़ लिए कि मतलब विज्ञान का ही एक भाग है, एक पार्ट है, एक शाखा है, कौन, भौतिकी। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डाल देते हैं, क्या, भौतिकी हेडिंग डाल देते हैं। क्लियर, चलिए तो अब देखेंगे क्या कि आखिर भौतिकी क्या होता है।
ठीक है। तो एक चीज तुमको क्लियर हो गया कि ये कहां से आया है, किसका भाग है, किसका शाखा है। तो सबसे पहला लाइन हमको जो जानना है और जो बोलना है, जो समझाना है, वो क्या क्या करना है कि भौतिकी जो है एक विज्ञान का शाखा है। किसका शाखा है? विज्ञान का। तो हम इसके पहले डिफिनेशन में ये बात लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा। अब वह शाखा मतलब कौन सी शाखा, जिसमें क्या होता है, किसका अध्ययन करते हैं, तो वो अब जानेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्राकृतिक घटनाओं, पूरे ब्रह्मांड में, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पूरे ब्रह्मांड में होने वाले प्राकृतिक घटनाएं एवं अजैव सृष्टि का अध्ययन करते हैं। गौर से सुनिएगा, प्राकृतिक घटनाएं एवं अजैव सृष्टि का अध्ययन करते हैं। अब यहां पर दो चीज आ गया, एक आ गया प्राकृतिक घटना और दूसरा आ गया क्या, अजैव सृष्टि। ठीक है, तो हम दोनों चीज को पहले अलग अलग समझते हैं। एक क्या लिख दिए हम, चलिए देखते हैं। तो एक हम लोग क्या देख लिए, प्राकृतिक घटना और दूसरा अजैव सृष्टि। तो प्राकृतिक घटना में बच्चे लोग क्या समझ आएगा, प्राकृतिक घटना मतलब क्या कि जो मानवों के द्वारा, आदमी के द्वारा, मानवों के द्वारा नहीं किया गया हो। जैसे मतलब मान लीजिए कि बादल गरज रहा है, बादल का गरजना, तो बादल का गरजना एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक घटना है। इसको कोई किसी मानव के द्वारा नहीं किया जाता। क्लियर। इसी तरह से क्या हो गया आपका, बिजली का कौंधना, जो बरसात के टाइम में जो बादल गरजता है, फिर उसके बाद मतलब बिजली जो चमकता है, जिसको बिजली का चमकना, बिजली का कौंधना बोल सकते हैं। ठीक है, तो बिजली का कौंधना भी क्या हो गया, एक प्रकार का भौतिक घटना हो गया। क्लियर। ठीक है, बिजली का चमकना हो गया। उसके बाद फिर जैसे सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय सूर्यास्त ये भी एक प्रकार का भौतिक घटना है। ठीक है, और बहुत सारा ऊर्जा है, तो ऊर्जा का रूपांतर होना, मतलब ऊर्जा का इस रूप से दूसरे रूप में चले जाना। प्रकाश अगर ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, तो वो किसी अन्य ऊर्जा के रूप में चला जाएगा। ठीक है, तो जो प्राकृतिक घटना में क्या सब आ जाएगा आपका, बादल का गरजना। ठीक है, वायु का बहना। देखिए कुछ एग्जांपल हम ले लिए, बादल का गरजना, सूर्योदय या सूर्यास्त, वायु का बहना, या फिर एक हम लिख सकते हैं ग्रहों का अध्ययन। तो ग्रह जो बहुत सारा जो ग्रह है, बुध शुक्र मंगल बृहस्पति, जो भी सारा बहुत सारा ग्रह है, तो ग्रह का अध्ययन हम किसमें करते हैं, वो किसमें आएगा, प्राकृतिक घटना में ही ये सब सारा चीज आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका एक चीज बच गया क्या, कि अजैव सृष्टि। अब दूसरा क्या हो गया, अजैव सृष्टि। तो अजैव सृष्टि मतलब क्या, एक होता है जैव, एक होता है अजैव। तो जैव मतलब क्या हो गया, जिसको बायोलॉजिकल बोलते हैं, जैसे जीव जंतु हो गया। ठीक है, हम लोग मानव हो गया, जानवर हो गया, पक्षी हो गया, ये सब हो गया जैव। लेकिन अजैव मतलब जिसमें जान ना हो, जो जीव ना हो, अर्थात निर्जीव। क्या हो गया, निर्जीव। तो निर्जीव मतलब क्या, सब किसका अध्ययन, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टॉर्च है। क्लियर। तो टॉर्च है, आखिर वो भी किसी न किसी भौतिक नियम पर ही काम करता है। टॉर्च बैटरी देंगे उसका, फिर प्रकाश निकलेगा, फिर आगे जाएगा, फिर इधर मुड़ के जाएगा, कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, तो वो भी किसी न किसी एक भौतिक घटना पर ही निर्भर होता है। कौन, टॉर्च का जलना। या फिर हम ये कह सकते हैं सारा जो निर्जीव पदार्थ होता है, निर्जीव पदार्थ मतलब कि जैसे नदी है, पर्वत, पहाड़, पत्थर, ये सब जो भी कुछ आता है, सबका जो अध्ययन करते हैं, तो वो किसमें आएगा, अजैव सृष्टि में आता है। ठीक है, तो हम लोग दोनों चीज देख लिए, एक प्राकृतिक घटना भी देख लिए और एक अजैव सृष्टि भी देख लिए। ठीक है, तो इसमें इसके एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, और इस निर्जीव के एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, अजैव सृष्टि मतलब क्या, कि जिसमें जान ना हो, अर्थात जो निर्जीव हो, वैसा सृष्टि, वैसा वातावरण, वैसा एनवायरमेंट। ठीक है, जिसमें जान ना हो। कैसे, कौन सा, टॉर्च का जलना। टॉर्च जलता है किसी भौतिक नियम पर ही, लेकिन वो इसमें कोई प्राकृतिक नहीं है। कौन है उसमें, वो अजैव सृष्टि है। ठीक है, टॉर्च का जलना, या एलईडी बल्ब जो होता है, ट्यूब मरकरी जो भी होता है, इसका जलना, उसके बाद फिर पंखा का चलना, कूलर चलना, एसी चलना, जो भी होता है सब किसमें आएगा, ये सब अजैव सृष्टि में आता है। ठीक है, क्योंकि अजैव सृष्टि में कौन सा पदार्थ है, कौन सा वस्तु है, निर्जीव वस्तु है। क्लियर। तो चलिए अब इसका एक परिभाषा बनाते, इसको मिटा दें यहाँ से। अब एक इसका परिभाषा बनाते दोनों को एक साथ करके। ठीक है, उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। तो क्या देख लिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्राकृतिक घटनाएं एवं अजैव सृष्टि का अध्ययन करते हैं। इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि प्राकृतिक घटना में क्या सब आएगा और अजैव सृष्टि में क्या सब आएगा। तो ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल एक लिख लें, दोनों में से एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। दोनों में से एक एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, वायु का बहना, टॉर्च का चलना, बहुत सारा। इससे पहले आप लोग उसमें देख ही चुके होंगे कि मतलब प्राकृतिक घटना में क्या क्या एग्जाम्पल था उसका और अजैव सृष्टि में क्या सब एग्जाम्पल था। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिजिक्स के बारे में जान लिए, अब स्टार्ट करते हैं क्या कि फिजिक्स का जो आप लोग का पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। उस चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो अब ये हटा के अब सीधा चैप्टर का हेडिंग डालते हैं और अब चैप्टर प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कि पहला चैप्टर है आपके फिजिक्स का, 10th क्लास के फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे अलग अलग पढ़ेंगे कि प्रकाश को एक बार पढ़ लेंगे पहले, उसके बाद फिर परावर्तन को फिर से दूसरी बार में पढ़ लेंगे। क्लियर, जिससे कि मतलब इसके पूरे प्रकाश के पूरे खानदान का ऑपरेशन कर देना है और फिर उसी तरह से परावर्तन के भी पूरे खानदान का ऑपरेशन कर देना है। क्लियर, चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि आखिर प्रकाश होता क्या। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है, पहले हमको जानना पड़ेगा। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है रे, हाँ ऊर्जा है। चलो, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, तो वो अब कैसा ऊर्जा है, किस तरह का ऊर्जा है, उसका कार्य क्या है, वो जानना है। तो अगर प्रकाश को थोड़ा सा अगर हम परिभाषित करें, उसको हम ये बोल सकते हैं कि वैसी भौतिक ऊर्जा, तो प्रकाश भी एक प्रकार का भौतिक ऊर्जा है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, वैसी भौतिक ऊर्जा जो किसी वस्तु को देखने में हमें मदद करता है। क्या बोल दिया हम कि वैसी भौतिक ऊर्जा जो किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रकाश बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसका परिभाषा हम लिखते हैं। क्लियर, चलिए क्या देख लिए हम लोग, वैसी भौतिक ऊर्जा जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है, मतलब प्रकाश की सहायता से हम किसी अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश की सहायता से किसी अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं। चलो, तो प्रकाश का परिभाषा ऐसे क्लियर हो गया कि प्रकाश किसे कहते हैं। अगर कोई पूछे आपसे एग्जाम में आए या एक नंबर में पूछ सकते हैं आपको कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट उसको लिख देना है कि वैसी भौतिक ऊर्जा जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका देखना है कि कुछ इसका गुण धर्म है। प्रकाश का कुछ है, प्रकाश का विशेष गुण क्या होता है कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। तो चलिए हम लोग क्या देख लिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जोर लेना है क्या कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में, हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। इट मीन्स कैसे, ये सब एकदम हमेशा सीधी रेखा में, जहां से निकले बस जस्ट उसके सीधे सीधे सामने सामने आगे बढ़ जाएगा। मतलब प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। या कोई कहीं प्रकाश की किरणें ऐसे गमन करती है, क्या सही होगा, नहीं, ये गलत होगा और ये सही होगा। ठीक है, तो देख लिए सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आता है कि किसी वस्तु को हम देखते कैसे। ये तो हम यहाँ देख लिए कि वैसी ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। तो याद करिए विज्ञान के परिभाषा में हम लोग क्या लिखे थे कि प्रयोग और सिद्धांत। तो यहाँ मान थोड़े लगे कि मतलब सीधी रेखा में गमन करती है, या मतलब कि वस्तु को देखने में कैसे मदद करता है, ये मान थोड़े लेंगे, उसको प्रूफ करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा प्रयोग करके। ठीक है, कैसे प्रयोग करते हैं ये देख लीजिए आप लोग कि क्या होता है कि किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं। तो कैसे देख पाते हैं कि मान लीजिए कि सूर्य से प्रकाश की किरणें निकली, कहां से, सूर्य से। ठीक है, दिन के टाइम में, और सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलने के बाद किसी वस्तु पर पड़ती है। ठीक है, किरणें सूर्य से निकली, किसी वस्तु पर पड़ी, और उस वस्तु पर पड़ने के बाद जो परावर्तन होता है,
तो परावर्तन होने के बाद वो परावर्तित किरण फिर मेरे आंखों पर पहुंचती है और तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। होता क्या है कि पहले सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, ठीक है, और उस वस्तु पर पड़ने के बाद वस्तु क्या करता है, कुछ मात्रा में प्रकाश की किरणें को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित थोड़ा सा कर लेता है, ठीक है। और अवशोषित करने के बाद क्या करेगा, वो वस्तु उस प्रकाश की जो किरणें जो आई हुई थी उसको क्या करेगा, वो वस्तु उसको परावर्तित कर देगा। और जब ये परावर्तित करेगा तो परावर्तित करने के बाद मेरे आंख पर आएगा और वो उस परावर्तित किरण की मदद से हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। इतना क्लियर हो गया कि किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं, पहले प्रकाश की किरणें वस्तु पर पड़ेगी और वस्तु पर पड़ने के बाद परावर्तित किरणें मेरे आंख पर पड़ेगी, तब हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। यहाँ पर हम सन देख लिए, सन का थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं और ये किसी व्यक्ति का आंख है और यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है। तो इस वस्तु को हम कैसे देखते हैं, तो कैसे देखेंगे, तो पहले सूर्य की किरण कहाँ पर, आंख पर या वस्तु पर, कहाँ पर, वस्तु पर। तो पहले इसको क्या करेंगे, यहां से बहुत सारा किरण इस पे आएगा, बहुत सारा किरण किस पे गया, वस्तु पर। और ये वस्तु अब क्या करेगा, कुछ प्रकाश तो अपने अंदर अवशोषित कर लेगा थोड़ा सा, वो डिपेंड करता है वस्तु पर, कैसा वस्तु है जो कितना इसको सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा, ठीक है। अब अवशोषित करने के बाद फिर ये क्या करेगा, फिर ये परावर्तित करेगा, फिर क्या करेगा, ये परावर्तित करेगा। तो यहां से देखिए, सूर्य से प्रकाश वस्तु पर आपतित और फिर वस्तु से आंख पर परावर्तित, जब इतना घटना हो जाएगा तब हम इस वस्तु को ऐसे करके यहां से देख पाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इतना चीज हम लोग देख लिए। अब क्या देखते हैं कि ब्रह्मांड में आपको पता होना चाहिए कि दो तरह की वस्तुएं हैं। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग प्रकाशीय घटना पर आधारित वस्तु को देखेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे। तो ब्रह्मांड में दो तरह की वस्तुएं, तो उसमें कैसा कैसा, कौन कौन दो तरह की, एक हो गया आपका प्रदीप्त और दूसरा हो गया अप्रदीप्त, मतलब ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस, ठीक है। तो देखिए क्या क्या होता है दोनों, इसके बारे में डिटेल से हम जानकारी यहाँ देते हैं आपको। तो क्या देखेंगे हम लोग, दो चीज, एक प्रदीप्त वस्तु है जिसको हम लोग ल्यूमिनियस बोलते हैं, और दूसरा अप्रदीप्त वस्तु है जिसको नॉन ल्यूमिनियस बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं अब क्या कि इस प्रदीप्त वस्तु में और अप्रदीप्त वस्तु में कौन कौन सा वस्तु आता है, किसको कहां पर रखा जाए जो प्रदीप्त में आएगा और अप्रदीप्त में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नाम से क्लियर है, ल्यूमिनियस मतलब जलता हुआ, नाम से क्लियर है, ल्यूमिनियस मतलब जलता हुआ, मतलब जलेगा कौन, जिसके पास स्वयं का प्रकाश होगा, जलेगा कौन, जिसके पास स्वयं का प्रकाश होगा। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, किसी से लेता ना हो। तो वैसी वस्तुएं जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, वो वस्तु क्या कहलाएगी, ल्यूमिनियस मतलब प्रदीप्त वस्तु। और इसका जस्ट अपोजिट कर देना, रिवर्स कर देना, रिवर्स। प्रदीप्त में क्या था कि उसके पास स्वयं का प्रकाश था, और अप्रदीप्त में क्या होगा, इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होगा, किसी और के प्रकाश से खुद को प्रकाशित करेगा। जैसे में क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए चंद्रमा, तो चंद्रमा के पास तो आपको पता होगा खुद का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन किसके प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से, किसके प्रकाश से। अब क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग परिभाषित कर, थोड़ा सा परिभाषा इसका बॉडी बनाते, लैंग्वेज बनाते, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इसका परिभाषा, लिखिए। चलिए हम लोग क्या देख लिए, प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तु जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, मतलब किसी दूसरे के प्रकाश पर निर्भर नहीं रहता अपने आप को चमकाने के लिए, वैसी वस्तु जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, क्या कहलाएगा, वो प्रदीप्त वस्तु है। इसके एग्जाम्पल में क्या सब आएगा, आपका सूर्य आ जाएगा, तारा आ जाएगा, जलता हुआ एलईडी एवं जलता हुआ मोमबत्ती। केवल जलता हुआ याद रखना इस चीज को, यानी कि एलईडी मतलब बॉल खोल के रखा हुआ नहीं, जलता हुआ बॉल, और मोमबत्ती भी जलता हुआ। चलिए, तो ल्यूमिनस हम लोग देख लिए कि वैसी वस्तु जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, क्या कहलाएगा, वो ल्यूमिनस। जैसे में कौन, सूर्य, तारे, जलता हुआ एलईडी या मोमबत्ती या लैंप या कुछ भी, ये सब जिसके पास स्वयं का प्रकाश। क्लियर। चलिए ये चीज हम लोग देख लिए। अब दूसरा देखते हैं क्या मेरे पास क्या था, नॉन ल्यूमिनियस मतलब अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। उसको लिखते हैं परिभाषा उसका, अप्रदीप्त वस्तु का। चलिए हम लोग क्या देख लिया, अब नॉन ल्यूमिनियस का देखना है, मतलब अप्रदीप्त वस्तु है।
वैसी वस्तु जिसके पास स्वयं का प्रकाश न हो, मतलब किसी दूसरे से प्रकाश लेता है, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा किससे प्रकाश लेता है? सूर्य से लेता है। तो वैसी वस्तुएं जिसके पास स्वयं का प्रकाश न हो, क्या कहलाएगा? वो अप्रदीप्त वस्तुएं। तो बताइए, चंद्रमा, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, अप्रदीप्त। लकड़ी खुद नहीं चमकता है, पुस्तक खुद नहीं चमकता है, इसके पास प्रकाश नहीं होता है। तो अब हम लोग ये चीज देख लिए कि प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं दोनों में हम लोग अंतर देख लिए। चलिए अब थोड़ा सा एक अलग टॉपिक लेते हैं। इसमें आएगा पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, ये 3 चीज आता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा धीरे धीरे हम लोग डील करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? प्रदीप्त अप्रदीप्त देख लिए। अब देखते हैं क्या कि प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बिहार बोर्ड में अक्सर पूछता है। प्रकीर्णन क्या 1 नंबर 2 नंबर आपसे पूछ देगा। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन आखिर होता क्या, प्रकीर्णन कैसे होता है, किस घटना का नाम है। ठीक है, तो प्रकीर्णन मतलब बहुत इजी है। जब कोई प्रकाश का किरण किसी बिंदु स्रोत से आ रहा हो, क्या बोले कि जब कोई प्रकाश का किरण किसी बिंदु स्रोत से आ रहा हो और आने के बाद इस ब्रह्मांड में वायुमंडल है, फिर धूलकण है, बहुत सारा वायु का अणु है, तो उस पर क्या होता है? प्रकाश का किरण जब किसी अणु पर पड़ा, किसी धूलकण पर पड़ा, तो पड़ने के बाद क्या होता है? वो धूलकण थोड़ा सा प्रकाश का किरण थोड़ा सा अपने अंदर अवशोषित करता है और अवशोषित करने के बाद जिस दिशा में जाना चाहिए उस प्रकाश किरण को, उस दिशा से उसको डाइवर्ट कर देता है, मतलब दूसरे दिशा में भेज देता है। इसको सिंपल भाषा में लोग ये समझना है कि स्कैटरिंग मतलब फैलना होता है, कि कहीं पड़ा और पड़ने के बाद विभिन्न दिशा में फैल जाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्कैटरिंग। ठीक है, तो प्रकाश का स्कैटरिंग कैसे होता है, लाइट का स्कैटरिंग कैसे होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है, ये चीज लोग जानते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या कि बहुत सारा इधर से कोई स्रोत आ रहा है, देखिए, तो किसी न किसी स्रोत से, मान लीजिए सूर्य से आ रहा है या कोई टॉर्च जला रहा है, किसी भी स्रोत से बहुत सारा किरण आ रहा है। और किरण आने के बाद क्या होता है कि वायुमंडल में तो बहुत सारा धूलकण है या वायु का अणु है, तो वो क्या होगा? उस एक अणु पर, किसी भी अणु पर टकराने के बाद प्रकाश को जाना किधर चाहिए था? जाना चाहिए था इधर। ठीक है, इधर जाना चाहिए था, लेकिन इस अणु पर, उस धूलकण पर टकराने के बाद प्रकाश के किरण का जो दिशा है वो इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। मतलब क्या कि विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा। जाना इधर से आ रहा था, जाना चाहिए सीधे सीधे, लेकिन सीधे न जाके बीच में वायु का अणु या धूलकण क्या करेगा? उस प्रकाश के किरण को रोक देगा और उस किरण में से कुछ ऊर्जा अपने में अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करने के बाद जो रेस्ट बचा, उस रेस्ट को क्या करेगा? विभिन्न दिशा में फैला देगा, उसको इधर से इधर भगाएगा, इधर मतलब चारों दिशा में फैला देगा। तो यही जो फैलने की घटना होती है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर? तो थोड़ा सा एक बार हम लोग लैंग्वेज बना ले इसका। चलिए, तो लैंग्वेज हम लोग ये लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से आती है और ब्रह्मांड में उपस्थित वायु के अणु या धूलकण से टकराने के बाद कुछ ऊर्जा धूलकण अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और बचे हुए ऊर्जा को विभिन्न दिशाओं में फैला देता है, तो इस फैलने की घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या देख लिया हम लोग? प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब विभिन्न स्रोतों से आती हुई प्रकाश की किरणें जब ब्रह्मांड में उपस्थित वायु के अणुओं एवं धूल कणों पर पड़ता है, तो वे कण कुछ किरणों को अवशोषित करके शेष किरणों को विभिन्न दिशाओं में फैला देती है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ से? इसका फिगर तब पीछे हम थोड़ा सा बता ही दिए हैं कि विभिन्न स्रोतों से आती हुई प्रकाश की किरणें जब ब्रह्मांड में उपस्थित वायु के अणुओं एवं धूलकणों पर पड़ता है, तो वे कण कुछ किरणों को अवशोषित करके शेष किरणों को विभिन्न दिशाओं में फैला देती है। तो यही जो फैलने की घटना है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर? चलिए, तो अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अगला आपका हेडिंग क्या होगा?
प्रकाश का परावर्तन का नियम होगा। उसके बाद फिर कुछ इसमें पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, कुछ ये सब कुछ पदार्थ है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग जानेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। चलिए ठीक है।